देखिए विरोधी, अविरोधी और आश्रित, कितने समीकरण? 3 प्रकार के समीकरण है। एक तो है विरोधी समीकरण और अविरोधी समीकरण, एक तो आश्रित समीकरण। तो विरोधी समीकरण का कितना हल होता है? विरोधी समीकरण का कितना हल होता है? अविरोधी समीकरण का कितना हल होता है? विरोधी और विरोधी का दोनों का एक हल होता है। विरोधी का, आश्रित का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। देखिए विरोधी का कोई हल नहीं, अविरोधी का एक हल, और आश्रित समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समझ गए ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जब भी देखिए ये हो गया जैसे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हो गया आपका कौन सा? अविरोधी, अविरोधी समीकरण। ठीक है ना? अविरोधी समीकरण। इसका कितना हल होता है? इसका एक हल होता है, मात्र एक हल। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये होता है कौन समीकरण? विरोधी समीकरण। ये विरोधी समीकरण होता है। इसका कितना हल होता है जी? इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं। ये बात ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि अविरोधी समीकरण का कितना हल होता है? तो एक हल होता है। ठीक है ना? या इसका विरोधी समीकरण का कितना हल होता है? तो कोई हल नहीं। एक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2। इसको कौन समीकरण कहते हैं? आश्रित समीकरण कहा जाता है। इसको आश्रित समीकरण। इसका आश्रित समीकरण का कितना हल होता है? इसका अपरिमित रूप से क्या होता है जी? अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होता है। बात समझ में आया? कभी भूलेंगे नहीं ना, कभी भी